हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी सिंह इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर। अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं पहले ही बोल देता हूँ कि मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, बट मैं जो एनालिसिस करता हूँ उसके बारे में मैं अपना वीडियो बनाता हूँ और वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिए और अपनी सूझबूझ के साथ ही उसको इन्वेस्ट कीजिए। आज जो मैं जिस शेयर की बात करने जा रहा हूँ वो एक केमिकल इंडस्ट्री का शेयर है। ये जो केमिकल इंडस्ट्री है ये काफ़ी डिफरेंट तरीके के जो केमिकल्स हैं उसमें ये ऑपरेट करती है। अगर मैं बात करूँ उस केमिकल में तो वीपी लेटेक्स, एसबी कार्बोक्सिलेट, एसबी लेटेक्स, एक्राइलिक लेटेक्स, नाइट्राइल लेटेक्स, एसबीआर लेटेक्स, कार्बोक्सिलेटेड एसबीआर, हाई रेजिन्स ऑल्सो एंड सिंथेटिक रबर इन इंडिया, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा डील करती है। और हमें ही पता है कि रबर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरह की चीज़ों में होता है, इवन लेटेक्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, किस जगह पर यूज़ होता है, जैसे कि टायर हो गए या फिर आपके बहुत सारे खिलौने हो गए और बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनमें भी यूज़ होता है रबर। तो ये जो केमिकल है जिससे ये रबर बन रही है इन सब का यूज़ बहुत जगह होता ही होता है। इसके साथ साथ जो कंपनी है वो बहुत अदर जो सेगमेंट है उसमें भी इन्वॉल्व है। अगर मैं बात करूँ तो वो जो कंपनी है ये पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स बनाती है, टायर कॉर्ड डिपिंग बनाती है, कारपेट पेंट्स बनाती है, इवन ऑयल रेजिस्टेंट गास्केट भी बनाती है, एज वेल एज टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट बनाती है, साथ ही साथ फुटवेयर, माइक्रोशीट, कन्वेयर बेल्ट, होसेस एंड ऑटोमेटिव कंपोनेंट। तो जो मैंने अभी आपसे पिछली साइड में जो बात करी कि इनका जो सेगमेंट है वो रेजिन में भी है प्लस लेटेक्स में है, इसके साथ साथ ये रबर बनाते हैं और ये पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, पेंट्स डिफरेंट तरीके के पेंट्स बनाते हैं, ऑयल रेजिस्टेंट गास्केट बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इसका जो एरिया है, कवरेज है, जिस सेगमेंट में ये काम करती है ये बहुत वास्ट है। और इस तरह की कंपनी जिसका सेगमेंट बहुत वास्ट है उसके कस्टमर भी बहुत सारे होंगे, उसके बायर बहुत सारे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो स्कोप है इन फ्यूचर में वो ज़्यादा ही अच्छा है। कंपनी का नाम डिस्क्लोज करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बार प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको स्किप करके मत देखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो एक दिन का जो रिटर्न है वो है 0.57%। इसके बाद अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो 0.49% वही माइनस में है। वन मंथ का रिटर्न जो है -3.14% है, 3 मंथ्स में जो है -20%। एक साल का जो रिटर्न है वो 29.77%। इवन 3 इयर्स का जो रिटर्न है वो हमारा 202% है एंड 5 इयर्स 145%। तो जो एनालिस्ट हैं जिन्होंने राय दी है उन्होंने ये बोला है कि इस शेयर को स्ट्रांगली बाई करें। इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसे बाई करें और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। आई एम वेरी श्योर कि अगर इस शेयर में अगर एटलीस्ट 1 से 3 साल के भी रखा जाए तो एटलीस्ट ये हमारे पैसे को एटलीस्ट 2 गुना तो करके देगा ही देगा। दूसरा एक फैक्टर ये होता है कि वो कंपनी कैसी है, उसका जो प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, उसमें एफआईज का इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, डीआईज का इन्वेस्टमेंट है नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये दिखाता हूँ आपको कि जो इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 58.2% एंड 58.15%, 58.15, 58.2, 58.22। तो आप देखेंगे इन्होंने अपनी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम नहीं की है। साथ ही साथ जो एफआईज की होल्डिंग भी है वो 0.86% है और जो पब्लिक होल्डिंग है वो हमारी 40.73% है। डैट मीन्स इन्वेस्टमेंट है, एफआईज ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और प्रमोटर की भी होल्डिंग है। उन्होंने अपने जो शेयर्स है उनको रखा हुआ है ताकि वो ग्रोथ करेंगे, उनको भी पता है कंपनी ग्रो कर रही है। तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि अगर इतने सारे बेनिफिट हैं तो आई एम श्योर कि ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देगी हमको आने वाले समय में। अगर मैं एफआईज की होल्डिंग की बात करूं तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। सितंबर 2021 में जो एफआईज की होल्डिंग थी वो 0.4%, दिसंबर 2021 0.89%, देन मार्च में 0.91%, देन जून 2022 1%, and then September it was little bit reduced, it was 0.86%. That means प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को कंटिन्यूसली आप देखें तो उसे ग्रोथ किया ही किया है। उनको भी लगता है कि हाँ ये शेयर जो हमें शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न देगा ही देगा। शॉर्ट टर्म मीन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 महीना 2 महीने, एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर टू 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के लिए आपको रखना पड़ेगा। अगर मैं इसके इनकम स्टेटमेंट की बात करूँ लास्ट 5 ईयर्स की, तो लास्ट 5 ईयर्स में आप देखोगे तो
2018 में जो इनका सेल हुआ था वो है 526, देन 2019 में इनका जो सेल हुआ वो 625, देन 495, देन 550 एंड लास्ट ईयर जो है इन्होंने पूरा जो सेल किया है वो है 956 करोड़। मतलब कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ में ही है और अदर इनकम भी है इनके पास, ठीक है। इसके बाद मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो टोटल इनकम भी आप देखोगे तो जो है 5 ईयर्स में जस्ट डबल है, 533 से 964 एंड इनका एक्सपेंडिचर भी बड़ा है 475 से 931। तो ऑब्वियस सी बात है अगर एक्सपेंडिचर, क्योंकि सेल बढ़ेगी, इनका जो कवरेज एरिया उन्होंने वो बढ़ाया, अपने सेगमेंट्स को उन्होंने एक्सप्लोर किया है और तो एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं है कि डबल हो चुके हों, बट एटलीस्ट 475 से 831, डेट मीन 70% 75% के आसपास खर्चा बड़ा है। तो इसको मैं इग्नोर भी नहीं करूँगा, बट एटलीस्ट अगर मैं इसकी EBIT की बात करूँ तो वो 57% से लेके ये जो है 133 तक गया है। अगर मैं इसके टैक्स को बात करूँ तो टैक्स भी आप देख सकते हो 17 करोड़ से लेकर 31 करोड़ टैक्स तक है। तो ओवरऑल अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है एक अच्छा रिटर्न देगी शॉर्ट टर्म में। तो आई थिंक सो ये जो फैक्टर्स हैं, सेल्स है, ग्रोथ है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ है, और जो भी हम कहते हैं कि हाँ किसी शेयर को अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए चूज़ करना है तो ऐसा शेयर चूज़ करें, ऐसा स्टॉक चूज़ करें जो कॉन्टीन्यूस ग्रोथ में है, इनकम बढ़ रही है, प्लस उनका जो सेल्स है वो बढ़ रही है, प्लस उन्होंने अपने सेगमेंट को भी एक्सप्लोर किया है। तो आई थिंक सो ऐसे शेयर में हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर मैं इस शेयर को बात करूं तो इसने 2015-16 के बीच में इन्होंने बोनस शेयर दिया था। डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड ये रेगुलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डैट मीन्स लास्ट 7 ईयर्स में इन्होंने 10 टाइम्स डिविडेंड दिया है और अपने शेयर को स्प्लिट भी किया है इन्होंने यहाँ पर, प्लस बोनस भी देते हैं। दैट मीन्स कस्टमर का कॉन्टिन्यूस बेनिफिट है। देखिए आप यहाँ देखिए ये ग्रोथ है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ग्रोथ दिखाया, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ कोविड के टाइम में, उसके बाद फिर इन्होंने ग्रोथ दिखाया, अभी फिर इन्होंने ग्रोथ और फिर डेफिनेटली, तो डैट मीन्स कॉन्टीन्यूस ग्रोथ है। आई थिंक सो मुझे ये लग रहा है, मैं तो कंफर्म हूँ, और इसकी जो है करीबन मैंने 1000 स्टॉक परचेज किए हैं और मैं इसे 1 साल के लिए नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए रखूँगा ताकि इसमें जो बेनिफिट है वो एटलीस्ट पैसा डबल हो सके। अगर डबल होगा तो मैं इसे एग्जिट कर जाऊँगा। अगर इसके करंट प्राइस की मैं बात करूँ तो वो जो करंट प्राइस है वो है 492 और इसका जो हाई बनाया था वो 495 बनाया था। इसके अर्निंग पर शेयर जो रेशियो वो है 22.96। इसके बाद की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ है। 52 वीक हाई जो है वो 679 है, इवन 52 वीक लो जो है वो 309 है। डेट मीन्स आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैंने आपको पहले ही बोला एक स्मॉल कैप इंडस्ट्री है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2500 करोड़ का है। कंपनी का नाम है, ये है एप्कोटेक्स कंपनी है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं, और इसमें अगर एप्कोटेक्स की मैं बात करता हूँ तो एप्कोटेक्स कंपनी जो है, एप्कोटेक्स का जो नाम दिया हुआ है वो यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा, जिसका कि 489, और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन तो 2500 करोड़। ऑब्वियसली बात है आप ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 35,000 भी है, 10,000 भी है, बट मैंने आपको सबसे सस्ता शेयर दिया है जिसकी वैल्यू जो है 489 रुपीज़ के आसपास है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल डी सिंह इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।